नाजरीन आदाब। मौरख़ा 15 मई 2025 मुताबिक 16 ज़िलक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। मध्य प्रदेश हुकूमत ने वज़ीर विजय शाह के ज़रिए कर्नल सूफिया कुरैशी से मुताल्लिक़ दिए गए मुतनाज़िया बयान पर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान सख्त नाराज़गी का इजहार कर रही हैं और अब वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। हाई कोर्ट ने विजय शाह पर 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने से मुताल्लिक़ DGP को हिदायत दे दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अज़ खुद नोटिस देते हुए कहा है कि हर हाल में इस मामले पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस हुक्म के बारे में फौरी तौर पर मुतला किया जाना चाहिए और अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता है तो इस मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। जस्टिस BR गवाई ने बुध को सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ ले लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। चीफ जस्टिस का हलफ उठाने के बाद उन्होंने अपनी वालिदा के पांव छुए। जस्टिस खन्ना मंगल 13 मई को 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हो गए थे। उन्होंने जस्टिस गवाई को बतौर चीफ जस्टिस अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस गवाई को 24 मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की दी गई थी। वो 23 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस है। जस्टिस गवाई के बतौर चीफ जस्टिस तकर्रूरी को अदालत उज़्मा की तारीख में एक संग मील करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो साबिक चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन के बाद दर्ज फहरिस्त जात बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे शख्स हैं जो अदलिया में आला ओहदे पर पहुंचे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुध को कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की शहरियत मनसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त में मिस्टर गांधी के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने की भी दरख्वास्त की गई थी। काबिल जिक्र है कि समाजी कारकुन S विघ्नेश शिशिर की जानिब से गांधी की शहरियत को चैलेंज करने वाली ये तीसरी अर्जी है। उनकी साबिका दरख्वास्तें भी अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, लेकिन अदालत ने शिशिर को अपनी दूसरी दरख्वास्त पर 5 मई को मंजूर किए गए पहले हुक्म पर नजरसानी करने की आज़ादी के साथ मौजूदा दरख्वास्त को वापस लेने की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चांदनी चौक के फतेहपुरी इलाके में मौजूद रिहायशी और कारोबारी इमलाक पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने MCD को फटकार भी लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इलाके की तस्वीरों की जांच की और तिजारती इहातों की तामीर को रोकने में नाकाम होने के लिए MCD पर शदीद नाराजगी का इजहार भी किया। अदालत उज़्मा ने MCD को सभी तफसीलात के साथ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। बेंच ने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं किए जाने पर तौहीन की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं करने पर यह नतीजा निकलेगा कि MCD के अफसरों की गुल्डरों के साथ मिली भगत है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खाने में मिलावट और जाली दवाओं के कारोबार को समाजी जुर्म करार देते हुए कहा कि यह सेहत आम्मा से मुताल्लिक एक संगीन मसला है जिस पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो रियासती हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मिलावट करने वालों, जाली दवाओं के कारोबार के नेटवर्क और इस जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई करें। वजीर आला ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों की सरेआम शनाख्त की जाए और उनकी तस्वीरें बड़े चौराहों पर लगाई जाएं ताकि अवाम भी उनकी शनाख्त कर सकें और माशरे में उनका मनफी पैगाम जाए। उत्तर प्रदेश में तालीमी इदारों को जांच करने के बाद उसे गैर कानूनी बताकर बंद किया जा रहा है। इसलिए सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अली हुसैन कौमी, शराबबंदी संघर्ष समिति के कौमी सदर मुर्तजा अली, इंडियन नेशनल लीग के कौमी नायब सदर हाजी मोहम्मद फहीम, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के कौमी सदर PC कुरील, समाजी कारकुन शमीम वारसी, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कानूनी सलाहकार मोहम्मद मक्की, एडवोकेट मुशीर खान मेवाती, सामाजिक कारकुन मोहम्मद हुसैन वगैरह ने मुश्तरका तौर पर मुतालबा किया है कि इन तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल का अब क्या होगा। हिंदुस्तान की तारीख के सफहात पर सब्त है कि मदरसे के फारिगीन ने मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने और उसे खुद मुख्तारी फराहम करने के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। इसलिए मदारिस के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। शोबे दावत और इरशाद दारुल उलूम नदरतुल उलमा लखनऊ की जानिब से मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस के दुआया हाल में आज़मीन हज के एजाज में एक खुसूसी दुआया व तरबियती इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में क़याम और इबादत के आदाब, सुन्नतों के मुताबिक सफ़र हज और मनासिक हज की अदायगी पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस रूह परवर मौके पर उलमा और मशाइख ने खुसूसी दुआएं की और हुज्जाज इकराम को दिली मुबारकबाद और नसीहतों के साथ रुखसत किया।
ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के रियासती इंचार्ज और कौमी सेक्रेटरी हाफिज एजाज अंसारी उर्फ शाहीन को उत्तर प्रदेश हज कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। ये तकर्रुरी न सिर्फ शाहीन अंसारी की जाती कामयाबी है बल्कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज और पूरी पसमानदा बिरादरी के लिए फख्र की बात है। इस कामयाबी पर तंजीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद यूनुस ने दी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इसे तंजीम के इत्तेहाद, लगन और इज्तिमाई ताकत की अलामत करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की असल ताकत उसके कारकुनों के इत्तेहाद में है। हाफिज एजाज अंसारी उर्फ शाहीन ने अपनी मेहनत, दयानत और तंजीम के साथ अटूट वफादारी के बलबूते पर यह बावकार मकाम हासिल किया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर देते हुए कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। अपने सऊदी अरब के दौरे के दौरान रियाद में सरमायाकारी फोरम में खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इसराइल से ताल्लुकात बहाल करे और मुआहिदे इब्राहिमी का हिस्सा बने। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यह मस्जिद वस्ता के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब यह फैसला अपने लिए मुनासिब वक्त में कर सकता है। जनूबी गजा के इलाके खान यूनुस पर इसराइल के बदतरीन हमले में 51 फलस्तीनी शहीद हो गए जबकि बदतरीन बमबारी से जमीन फट गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी की गई। बम हमलों के बाइस अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपी गजा अस्पताल पर इसराइली फौज की जानिब से 9 मिसाइल दागे गए जिसके नतीजे में कम अज कम 51 अफराद शहीद और 70 जख्मी हो गए। शाम के वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम पर आयत पाबंदियां उठाने का फैसला एक निहायत ही अहम मोड़ है। असदुश्शीबानी ने मंगल के रोज शाम की सरकारी अरब न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हम सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का खैर मकदम करते हैं जिसमें असद हुकूमत की जानिब से किए गए जंगी जराइम के जवाब में शाम पर आयत पाबंदियां उठाने के बारे में बताया गया है। शिबानी ने इसे शामी अवाम के लिए एक अहम मोड़ करार देते हुए कहा कि हम इस ऐलान को बहुत मुस्बत अंदाज में देखते हैं और बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर अमरीका के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सिंध तास मुआहदे को बरकरार रखने और उसका एहतराम करने की दोनों मुल्कों से अपील की है। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने कहा कि हमारे हल्के के बहुत से लोग मकबूजा कश्मीर, मीरपुर, कोटली और गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और जनूबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी से मकामी कम्यूनिटी में बहुत बेचैनी फैल रही है। सिंध तास जैसे मुआहदे खित्ते में इस्तेहकाम के ज़ामिन है, लिहाजा उनकी हिफाजत लाजमी है। बरतानवी वज़ीर डेविड लामी ने पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा कि बरतानिया दोनों ममालिक पर जोर देता है कि वह सिंध तास मुआहिदे समेत तमाम सिफारती मुआहिदों की पासदारी करें और पानी को कभी भी जंगी हथियार न बनाया जाए।